morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall discuss here set number 14. Question number first. Who is not a lake poet? ऑप्शन दिया है कॉलिज, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, सूदी। तो यहाँ कीट्स जो है वो लेक पोइट नहीं है, बाकी कॉलिज, वर्ड्सवर्थ और सूदी ये तीनों लेक पोइट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच प्ले इज इंक्लूडेड इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? आंसर इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्वेश्चन नंबर 3, द नेम ऑफ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम इज? तो फर्स्ट पोएम आप जानते ही हैं, वो एंडीमियन है, 1818 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द राइटर ऑफ लूसीज पोएम? वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, कॉलिज मेट वर्ड्सवर्थ इन 1797। क्वेश्चन नंबर 6, हु रोट फॉर स्पेंसर द जेंटल बर्ड चूजन बाय द म्यूज फॉर देयर पेज ऑफ स्टेट? स्वीट स्पेंसर, आई कॉल्ड हिम ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, इट इज कोटेड बाय Wordsworth. Next question 7. Who made the cryptic remark that Milton was of the devil's party without knowing it? This question has been asked many times. Answer is Black. Question number 8. Lyrical ballads contains the poem of? ऑप्शन दिया है सूदी एंड कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिज, कीट्स एंड कॉलिज। आंसर हियर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिज। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड दैट चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन? आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ। इन व्हिच पोएम डू द लाइन्स वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड वी आर आउट ऑफ ट्यून अपीयर? ये किस पोएम में अपीयर होता है वर्ड्सवर्थ के? द वर्ड इज टू मच विद अस। हु सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हेमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो? आंसर इज कॉलिज। लुकास सेज इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ आईडी, हियर व्हाट इज इट? आंसर इज रोमांटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग? पहले भी आ चुका है, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंक्लूडेड इन द लिरिकल बैलेट्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19। आप जानते हैं ना वर्ड्सवर्थ ने 19 दिया था और 4 जो है कॉलिज ने दिया था, दोनों मिलाकर के लिरिकल बैलेट्स हुआ था। ये 1798 में पहली बार पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन 1770 एंड वाटर स्कॉट इन 1771. क्वेश्चन नंबर 16, ब्लिस वाज इट इन दैट डोंट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन? ये आया है पोएम, आप जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Resolution and Independence is a famous poem by Wordsworth. Which one of Coleridge's poem was included in lyrical ballads? Answer is, इसमें दिया है क्रिस्टाबेल, कुबला खान, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ऑल ऑफ दीज। आंसर इज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। क्वेश्चन नंबर 19, लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1798, पहले ही बता चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, द रिमिनिसेंसेस ऑफ द इंग्लिश लेक पोइट्स वाज रिटन बाई? आंसर इज थॉमस डी क्विंसेंसी। क्वेश्चन नंबर 21, हु सेड माई हार्ट लीव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई? ये कोटेशन भी कई बार आ चुका है। आंसर इज वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ ही इज ऑफन टू डिफ्यूज एंड डिडक्टिक फॉर मी? आंसर इज टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्क ऑफ कॉलिज हैज़ द सबटाइटल अ ड्रामेटिक पोएट्स इन हम्बल
imitation of the Winter's Tale of Shakespeare? Answer is Jopolita. Question number 24. Daffodils is a poem by, answer is Wordsworth. Tales from Shakespeare came out in 1807. Tales from Shakespeare was brought out by Charles Lamb and Mary Lamb. Question number 27. An essay on the Porter scene in Macbeth was written by D. Quincey. Who is of the view that, question number 28, who is of the view that to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है. आंसर विल बी वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन नंबर 29. द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इंक्लूडेड इन लिरिकल बैलेड्स इज 23. पहले बता चुके हैं ना. 19 वर्ड्सवर्थ का है, 4 कॉलिज का, टोटल 23. क्वेश्चन नंबर 30. थॉमस डी क्विंसी पब्लिश्ड हिज एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ in the year 1823. Wordsworth was born in 1770. Walter Scott was born in 1770. Question number 32. Who talked of the divinity of Shakespeare? Answer is Coleridge. Question number 33. Who is of the view that all things that love the sun are out of doors? Answer is Wordsworth. How many poems of Coleridge are included in the lyrical ballads? आप जानते हैं ना. आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 35. हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल इनुच? इनको मॉरल इनुच कौन बोला है? आंसर इज सेले, पीबी सेले. क्वेश्चन नंबर 37. हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट अलास ही इज एवरीवेयर इन चेंज? आंसर इज रूसो. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 37. हु रोट ओ लेडी we receive but what we give, and in our life alone does nature live? Answer is Coleridge. Who is of the view that beauty is truth and truth is beauty? John Keats. Question number 39. Who said I have a smack of Hamlet myself, if I may say so? Answer is Coleridge. Question number 40. Which one of Gaskell's novels has been called a Victorian much about nothing? Answer is North and South. Question number 41. Who says Shakespeare's tragedies are dramas of physical action and psychological conflict, and ballads of bloodless images or ceremonials for a dying god? Answer is Henry Levin. Question number 42. Queen Victoria's Jubilee was celebrated in 1887. Question number 43. Under Queen Victoria, Diamond Jubilee year was? Answer is 1897. Which book is condemned as a Polonius book? Answer is The Picture of Dorian Gray. Question number 45. Which novel of Wordsworth became the first part of his immense family novel, The Forest Saga? Answer is The Man of Property. Question number 46. John Masefield was made poet laureate in? Answer is 1930. Question number 47. Who is of the view that business of the dramatist is so to push the group as to bring that moral poignantly to the light of day? Answer is Galsworthy. Question number 48. Caesar and Cleopatra is a play by George Bernard Shaw. Question number 49. Arnold published his Culture and Anarchy in? Answer is 1889. Question number 50. Arnold brought out his own translating Homer is? Answer is 1861. So we have completed here 50 questions, and next set we shall study here in next video. So thanks for watching.